गोरी कव्वी का पति कालू कौवा पुलिस में इंस्पेक्टर था। वो अपने काम में बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था। हर किसी से रिश्वत लेता, रिश्वत लेकर बेगुनाहों को सजा देता और गुनाहगारों को रिश्वत लेकर छोड़ देता। यही वजह थी कि वो बहुत अमीर थे। उनके घर में रुपए पैसे की रेल पेल थी। घर में हर काम करने के लिए नौकर चाकर मौजूद थे और उसकी पत्नी गोरी कव्वी अपनी दौलत पर बहुत गर्व करती थी। गोरी कव्वी के घर के साथ ही रानो चिड़िया का घर था। रानो का पति सरकारी मुलाजमत करता था। वो एक कॉलेज में लेक्चरर था, लेकिन वो अपने पेशे के साथ बहुत ईमानदारी करता था और कभी भी किसी से 1 रुपए भी रिश्वत का ना लेता था। रानो, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, ये अमीर पक्षी ऐसा क्यों करते हैं। बच्चे तो उनके ठीक से पढ़ते नहीं हैं और जब पेपर्स के दिन करीब होते हैं तो आ जाते हैं रिश्वत लेकर कि हमारे बच्चों के नंबर ज्यादा लगा देना। लेकिन मैं तो पहले ही सबसे साफ साफ कह देता हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। रानो, इससे तो वो गरीब बच्चे जो सारा साल दिल लगाकर मेहनत से पढ़ते हैं, उनका भी हक मारा जाता है। ये अमीर पक्षी फिर अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में ही क्यों भेजते हैं? वैसे ही डिग्री खरीद कर दे दिया करें। उन्होंने दुनिया वालों को दिखाना जो होता है कि उनके बच्चे पढ़ते हैं। आपके कॉलेज में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स तो रिश्वत ले लेते होंगे। हाँ, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो रिश्वत लेते हैं, लेकिन रानो, मैंने उन टीचर्स को कभी सुकून में नहीं देखा। हमेशा ही वो सब एक अजीब सी परेशानी में रहते हैं। शायद उनके दिलों को सुकून नहीं मिलता। फिर वो दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कालू जी तो आज फिर रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर आया था। कालू जी, आज तो लगता है कोई तगड़ी पार्टी ही आई होगी आपके पास। हाँ हाँ, 4 कत्ल किए थे उस चील ने, लेकिन हमें क्या, ऐसे अपराधियों की वजह से तो हमारे ऐश होते हैं। उस पार्टी ने तो शहर के बड़े जंगल में बड़ा बंगला देने का भी वादा किया है। गोरी, ये जग्गू कहाँ है? इतने दिन हो गए मुझसे मिला नहीं। जग्गू कहाँ रहता है ये आजकल? अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है किसी पार्टी में। कालू जी, ये जग्गू तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो क्या हुआ? मेरा बेटा अपने बाप की कमाई पर ऐश कर रहा है और पढ़ाई में तो देखना टॉप करेगा मेरा बेटा। आखिर उसके बाप की दौलत कब काम आएगी? ये मानू ही टीचर है ना जग्गू का। कल सुबह हम उसके घर जाएंगे। आज का ये रुपयों का बैग उसे ही दे देंगे। फिर अगली सुबह इंस्पेक्टर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी मानो और रानो के घर जाते हैं। आइए आइए, आज कैसे आना हुआ? अब तो हम एक दूसरे की शक्लें देखने को भी तरस गए हैं। पहले कैसे हम साथ में वक्त गुजारा करते थे। रानो, तुम्हें तो पता है अब तुम्हारे कालू भैया एक आम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। इनका मेलजोल बहुत बड़े बड़े पक्षियों के साथ है। हमारी तो दावतें ही खत्म नहीं होती। कभी मंत्री जी के यहाँ तो कभी किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ। आज भी हम तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आए हैं। फिर कालू जी रुपयों का भरा हुआ बैग खोलते हैं। कालू, आप ये नोटों से भरा बैग हमारे घर क्यों लाए हैं? मानो, अब तुम इतने बच्चे भी नहीं हो जो समझ ना सको। जग्गू तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता है ना, और अब उसके पेपर्स भी होने वाले हैं। अगर आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं तो आप बहुत गलत जगह पर आए हैं। मैं भूखा तो रह सकता हूँ, लेकिन बिक नहीं सकता। आप अपना बैग लेकर यहाँ से चले जाएं। रानो, तुम ही समझाओ अपने पति को। ये ईमानदारी सब जज्बाती बातें होती हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो धन दौलत बहुत जरूरी है, वरना सारी जिंदगी इस छोटे से घर में ही गुजर जाएगी। और अपने बच्चे को क्या भविष्य दोगे? अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही सोचो। गोरी बहन, माफ करना,
हम अपना नहीं अपने बच्चे का ही सोच रहे हैं। आज अगर हम अपने बच्चे को हराम का निवाला खिलाएंगे तो बड़ा होकर हमारा बच्चा हमें पहचानेगा भी नहीं, वो हमारा नाफरमान ही निकलेगा। और आप जिस जिंदगी की बात कर रहे हैं उस जिंदगी का तो पल भर का भी विश्वास नहीं है कि कब खत्म हो जाए, और हम भगवान को जाकर क्या मुंह दिखाएंगे कि हम इतने स्वार्थी थे जो कि चंद कागज के टुकड़ों पर बिक गए। और मुझे गर्व है अपने पति पर जिन्होंने हमें सिर्फ अपनी मेहनत का ही खिलाया है। इस समय अगरचे हमारे पास बंगले गाड़ियां नहीं हैं, लेकिन जो सुकून है हमारे पास वो शायद किसी धन दौलत को खर्च करने से नहीं मिल सकता। और हमारा बेटा अपनी मेहनत से हर क्लास में टॉप करता है, और हमें अपने भगवान पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी ईमानदारी और मेहनत को कभी जाया नहीं होने देगा। और वैसे भी हमें किसी धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद को इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी समझते हैं, क्योंकि जो धन दौलत हमारे पास है वो हर किसी के पास नहीं होती। कृपया करके आप यहाँ से चले जाएं। आप गलत घर में आ गए हैं और जाकर कोई अपने जैसा ढूंढें। फिर इंस्पेक्टर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं और चिड़ियों का वो परिवार आज और भी सुकून की नींद सो जाता है, क्योंकि नोटों से भरा बैग भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया था। वो चिड़िया गरीब जरूर थी, परंतु वो अपने बेटे की हर खुशी पूरी करती थी। आज उस चिड़िया के बेटे का जन्मदिन था और वो चिड़िया अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए एक केक भी ले आती है। मम्मा मम्मा, क्या आप कैंडल्स भी लाई हैं ना? हाँ हाँ, मैं अपने बेटे का जन्मदिन अच्छे से मनाऊंगी। मैं केक भी ले आई हूँ और कैंडल्स भी। कबूतर और उसकी पत्नी भी आ जाते हैं। चिड़िया बहन, सब तैयारी हो गई है? सब हो गया। मिठाई, केक और कैंडल्स मैं सब ले आई हूँ, परंतु कबूतर भैया हमारे पास कोई पक्का और लकड़ियों का घर तो है नहीं, और मुझे मौसम भी बहुत खराब लग रहा है। अगर हवा शुरू हो गई तो हम कैसे मेरे बेटे का जन्मदिन मनाएंगे? चिड़िया बहन, क्यों ना हम बड़े पेड़ पर जो पुराना घर है उसमें चले जाएं। वहाँ अगर बारिश भी आ गई तो हम सुरक्षित रहेंगे। परंतु मैंने सुना है उस घर में कोई भूत रहता है और कोई भी उस घर में नहीं जाता। हम किसी को तंग थोड़ा करेंगे। अगर भूत भैया जी हुए भी तो फिर क्या, हम अपने बेटे का जन्मदिन मनाकर वहाँ से आ जाएंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। वो सब सारा सामान लेकर किकर के बड़े पेड़ पर उस पुराने घर में चले जाते हैं। वो घर बहुत पुराना था और लंबे समय से उस घर में कोई भी नहीं आया था। और फिर आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा ही किया जो कबूतर भैया हम यहाँ आ गए, वरना आज सारा फंक्शन ही खराब हो जाता। गौरी, जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे तोता बता कर गया है कि किकर के बड़े पेड़ वाले बड़े घर में रानो चिड़िया अपने बेटे का जन्मदिन मना रही है। कालू जी, बारिश भी बहुत तेज है। ऐसा ना हो कि ऐसी बारिश में जाएं भी और वहाँ कुछ खाने को भी ना मिले। रानो चिड़िया शहर से बड़ा केक लाई है और साथ में मिठाई भी। फिर तो मैं जरूर जाऊंगी। फिर गौरी कव्वी और कालू कव्वा भी वहाँ जाते हैं। बाहर तो जोरों की बारिश है, परंतु चिड़िया, मैंने सुन रखा है कि इस पुराने घर में एक भूत रहता है, इसलिए तो कोई पक्षी इस घर में नहीं रहता। हम अच्छे काम के लिए आए हैं यहाँ। हम अपने बेटे की खुशियाँ बांटने आए हैं। हमें कोई भी भूत कुछ नहीं कहेगा। मम्मा मम्मा, मैं कैंडल्स जला दूं? हाँ बेटा, आप कैंडल्स जलाएं और मैं अपने बैग से दूसरी खाने वाली चीजें निकालती हूँ। फिर चिड़िया का बेटा कैंडल जलाता है और उस अंधेरे घर में रोशनी हो जाती है। और फिर एक अजीब सी आवाज आती है और कैंडल्स बुझ जाती हैं। ये आवाज किसी ने सुनी है और कैंडल्स भी बुझ गई हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो भूत या चुड़ैल आ गई है इस घर में। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। मेरी भूख मिटा दो, मेरी भूख मिटा दो।
ये आवाज सुनकर वो सब डर जाते हैं और फिर अचानक से वहाँ एक भूतिया चिड़िया सामने आ जाती है। भूतिया चिड़िया जी, मेरे बेटे का जन्मदिन था, हम इसलिए बस थोड़ी देर के लिए यहाँ आए थे। बाहर बारिश बहुत तेज थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। अगर आपको बुरा लगा है तो भूत जी हम यहाँ से चले जाते हैं। तुम सब से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, परंतु ये जो काली गोरी है, इसे खाने से ही मेरी भूख मिटेगी। क्या? भूतिया चिड़िया बहन जी, और भी तो पक्षी हैं, आप इन सब में से किसी को खा लें। मेरा क्या दोष है जो आप मुझे ही खाएंगी? भूतिया चिड़िया बहन जी, हम तो खुशियाँ बांटने के लिए यहाँ आए थे, प्लीज आप भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाएं और हमें मारने की बजाय हमारे साथ मिलकर केक काटें। आज से 3 साल पहले जब मैं कई दिनों से भूखी एक पेड़ पर बैठी हुई थी, तो इस काली कौवी की माँ ने मेरा भोजन छीन लिया था। मैंने बड़ी मिन्नती की इसकी माँ की। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ कौवी बहन, अगर आज भी मुझे भोजन ना मिला तो मैं मर जाऊंगी, तो मैं तुम्हारा भोजन खाकर तुम्हें मार ही देती हूँ। और फिर उस कौवी ने मेरा भोजन भी खा लिया और मुझे मार भी दिया। बस उसी दिन से मेरी आत्मा भूखी है, और जब तक मुझे भोजन नहीं मिलेगा मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी। चुड़ैल बहन जी, आप तो बहुत दुखी हैं। चुड़ैल बहन जी, आज मैं ये केक अपने पंखों से आपको खिलाऊंगी, इसलिए जो पाप मेरी माँ ने किया था उसका बदला आप मुझसे ना लें। मैं किसी की खुशियों को दुखों में नहीं बदलना चाहती, क्योंकि जब मैं जिंदा थी तब मैं भी हर किसी में खुशियाँ बांटती थी। बेटा, आप काटें केक। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं और चिड़िया का बेटा केक काटता है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। फिर गौरी कौवी उस भूतिया चिड़िया को केक खिलाती है और मिठाई भी। अब तो हमारी भूतिया आत्मा बहन जी को शांति मिल गई होगी और भूख भी मिट गई होगी। हाँ, अब मेरी भूख मिट गई है और मैं सुकून से दूसरी आत्माओं के पास जा सकती हूँ। अगर मैंने कुछ बुरा किया हो तो मुझे माफ करना। फिर वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और वो सब खुशी खुशी एक दूसरे में खुशियाँ बांटते हैं, मिठाई खाते हैं और सब पक्षी चिड़िया के बेटे को गिफ्ट देते हैं। अब उन्हें उस घर में कोई डर न था। बारिश भी तेज थी और बारिश की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे जंगल में कोई संगीत गा रहा हो।